हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोगों का जो है 11 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है उन लोगों के लिए और जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम होना बाकी है उन लोगों के लिए सभी के एक क्लास जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप लोगों का जो एग्ज़ाम चल रहा है वो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम इस समय चल रहा है। तो बस आप लोग जो है क्लास को लास्ट तक देखिए और जो है अपने सिलेक्शन को लीजिए। इसमें हम पहले कवर करेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके कौन से प्रश्न पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावनाएं हैं, सभी को जो है हम कवर करेंगे। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के जो है प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका प्रश्न नंबर 2 है, राज्यसभा को अस्त राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को जो है अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यह जो है कभी भंग नहीं होता। अस्थाई सदन जो है आपका कभी भंग नहीं होता, इसलिए राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि यह कभी जो है भंग नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति जो है यह आपका किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से जो है आपका श्वेत क्रांति संबंधित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन। प्रश्न नंबर 4 आपका है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र भारत में कहाँ पर स्थित है? सौर ऊर्जा का जो है सबसे बड़ा संयंत्र भारत में कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भदला, यानी कि राजस्थान में। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र भारत में कहाँ स्थित है? तो भदला यानी कि राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना आपका कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1885 में। सन 1885 में जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 1885। प्रश्न नंबर 6 आपका है, होलकर वंश किस राज्य में शासन करता था? होलकर वंश जो है यह आपका किस राज्य में शासन करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। मध्य प्रदेश के जो है इंदौर जिले में जो है आपका होलकर वंश शासन करता था। सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इंदौर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क्स हैं? भारत में जो है कितने राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 106 राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि लगभग 106 नेशनल पार्क हैं आपके भारत में। और यह डाटा जो कब तक का है? तो 2025 तक जो है यह डाटा दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, इंडियन रेलवे की जो है स्थापना कब हुआ था? इंडियन रेलवे की जो है स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1853 में। इंडियन रेलवे की स्थापना जो कब किया गया था? तो सन 1853 में। सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष पूर्ण हुई थी यानी कि पूरा हुआ था? तो भारत में जो है पहली बार जनगणना किस साल पूरा हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1881। सन 1881 में भारत में जो है पहली बार जनगणना पूरा हो गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 1881। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है, महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना है? महात्मा गांधी सेतु जो है आपका यह किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी पर। गंगा नदी पर जो है आपका महात्मा गांधी सेतु को जो है बनाया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी। अब हम देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित जो भी प्रश्न है सभी को कवर करेंगे। जिसमें आपका पहला अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि हाल ही में भारत ने जो है किस देश के साथ चंद्र अनुसंधान के लिए समझौता किया है? हाल ही में जो है भारत ने किस देश के साथ चंद्र अनुसंधान के लिए जो है समझौता किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान। जापान देश के साथ जो है
भारत ने चंद्र अनुसंधान के लिए जो है समझौता किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है 2025 में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की जो है रैंक क्या रखी गई है? 2025 में जो है जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की जो है रैंक क्या रखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 134। भारत की जो रैंक कौन सी है? तो लगभग 134 है और यह जो डाटा है वह यूएनडीपी के अनुसार दिया गया है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 134। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है पीएम श्री स्कूल्स योजना। पीएम श्री स्कूल्स योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम श्री स्कूल योजना का जो उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है सरकारी स्कूलों को जो उत्कृष्ट केंद्र बनाना। सही आंसर क्या हो जाएगा? कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसको उत्कृष्टता केंद्र बनाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना को जो है शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना को जो है शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान ने। राजस्थान राज्य ने जो है हाल ही में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना को जो है शुरू किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है भारत की पहली एआई पर आधारित ट्रैफिक प्रणाली किस शहर में लागू हुई है? भारत में जो है एआई पर जो है आधारित ट्रैफिक प्रणाली जो है यह किस शहर में लागू यानी कि शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगलुरु। बंगलुरु में जो है शुरू किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगलुरु। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी व्याकरण। अब हम करेंगे किससे? हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है महादेव में कौन सा समास है? महादेव में जो है आपका कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। महादेव में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है अप्रिय का विलोम क्या होगा? अप्रिय का जो है हमसे क्या पूछा गया है? विलोम पूछा है कि अप्रिय का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिय। अप्रिय का विलोम क्या होगा? तो प्रिय हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है कंप्यूटर का हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या है? कंप्यूटर का हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संगणक। कंप्यूटर का जो हिंदी पर्यायवाची क्या होगा, यानी कि हिंदी में अर्थ क्या होगा? तो संगणक होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? संगणक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है मनोरंजन शब्द में जो उपसर्ग क्या है? मनोरंजन शब्द में जो आपका कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनो। मनोरंजन में आपका उपसर्ग हो जाएगा मनो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है क्रोध प्लस हीन आपका हो जाएगा क्रोधहीन। क्रोध प्लस हीन आपका हो जाएगा क्रोधहीन। इसमें आपका कौन सा समास है? तो क्रोधहीन में कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्रोधहीन में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुब्रीहि समास होगा। सही आंसर होगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है गुरुजी शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? गुरुजी शब्द में जो है आपका कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जी प्रत्यय। गुरुजी शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो जी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है परिश्रमी में कौन सा विशेषण है? परिश्रमी में जो है आपका कौन सा विशेषण होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। परिश्रमी शब्द में जो है कौन सा विशेषण होगा? तो यह आपको परिश्रमी शब्द जो है आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है देवालय शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? यानी कि देवालय शब्द जो है इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। देवालय शब्द में जो है आपका कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न ये नदी किस लिंग की संज्ञा है? यानी कि नदी जो है कौन सा नदी में कौन सा लिंग होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। नदी जो है आपका कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है शब्द प्लस बाणी बराबर शब्द बाणी, इसमें कौन सी संधि है? शब्द प्लस बाणी बराबर शब्द बाणी, इसमें कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर संधि। शब्द प्लस बाणी बराबर शब्द बाणी, इसमें कौन सी संधि होगी? तो स्वर संधि होगी। अब हम देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान पर जो है आधारित प्रश्नों को, जो कि आपके पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? सीपीयू का जो है मेन काम यानी कि मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा को जो है प्रोसेस करना। डेटा को जो है प्रोसेस करना सीपीयू का मेन काम होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डेटा को प्रोसेस करना। प्रश्न नंबर 27 है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है उदाहरण बताइए कि कौन कौन सी चीज़ जो है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर हो जाएगा विंडोज। विंडोज जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस ये सभी क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है माउस की जो है माउस यह किस प्रकार की डिवाइस है? माउस जो है यह आपका किस प्रकार का डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस है। माउस जो है आपका किस प्रकार का डिवाइस है? तो आप माउस जो है आपका इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है पेन ड्राइव किसका उदाहरण है? पेन ड्राइव जो है यह आपका किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज। पेन ड्राइव जो है यह आपका कैसा है? तो यह आपका सेकेंडरी स्टोरेज है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी स्टोरेज। अगला और लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस प्रयोग होता है? कंप्यूटर को जो है नेटवर्क से जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडेम। कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए कौन से डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो मॉडेम के डिवाइस का जो है प्रयोग करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेम। आई होप आप लोगों को जो है क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोगों को जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का हमारे नाम है टीचिंग विद गोविंद। वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने क्लास को जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।